Good evening, students. And today's topic is the fiber, and it's a new chapter that I am going to teach you. So, bring out your chapter that is fiber, and let us study what is fiber. Fiber किसे कहते हैं? I think you have seen so many pulps of cotton. So, if you open the cotton, a very thin thread like structure will comes out. It is very flexible, very thin, very long, and these things are the called fiber. मतलब जब आपको कॉटन का एक बॉल दे दिया जाता है तो आप क्या करते हो? उस कॉटन के बॉल को उस कॉटन के बॉल को जब निकालते हो तो पतला पतला रेशा निकल के आता है ना, उसी रेशे को हम लोग क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं. आई थिंक अब यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ, जरा देखें. द फाइबर इज लॉन्ग, नैरो एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस. अब ये क्या बात हो गई? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सब्सटेंस कहने का मतलब क्या हो गया? या तो ये नेचुरली पाया जाता है, यानी कि या तो ये प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है नेचुरली, और आइदर ये तो प्लांट से मिलेगा या एनिमल से, और ये मिल सकता है इंडस्ट्री से, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे आर्टिफिशियल फाइबर्स तैयार किए जाते हैं. सो फाइबर कैन easily available, and we get the fiber either from the nature or it can artificially made in the industries. So I think you understood this definition of the fiber. दूसरा टॉपिक आता है कि from where do we get the fiber. मैंने क्या कहा? फाइबर कहाँ से मिलता है? From where do we get? We get the fiber either from the plant, animal और वेरियस नॉन लिविंग आर्टिफिशियल सब्सटेंस, दैट इज फ्रॉम इंडस्ट्रीज. या तो हमें ये प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है, और बहुत बार नॉन लिविंग थिंग्स यानी आर्टिफिशियल थिंग्स आर्टिफिशियली ये इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है. मेनली किस तरह के फाइबर्स इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं? जैसे पॉलिस्टर हो गया, पॉलीथीन हो गया, नाइलॉन हो गया. इस तरह के जो फाइबर होते हैं वो इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, और इस तरह के फाइबर को हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स, वेयर इज द फाइबर, हाउ इज द फाइबर कन्वर्ट इनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ. पीस ऑफ क्लॉथ में कैसे कन्वर्ट होता है फाइबर? वेरी सिंपली, व्हेन आई विल गिव यू अ पीस ऑफ कॉटन, व्हाट डू यू डू? क्या करते हो? व्हेन यू रब इट बिकम अ यार्न. यदि कॉटन का पीस दे दिया तो आप उसको ऐसे स्पिन करके क्या बना दोगे? यार्न बना दोगे, सूता बना दोगे. और उसी सूता को यदि मैं बुन दूं, जैसे वीविंग बोलते हैं ना, बुनना, एक के बाद एक, जैसे मम्मी लोग क्या करती हैं? नीटिंग करती हैं, बुनती हैं, वैसे कपड़े की बुनाई को बोलते हैं वीविंग. व्हेन दिस यार्न इज वीव्ड इट फॉर्म्स अ क्लॉथ. मतलब 3 स्टेप में होता है. पहला क्या स्टेप है? फर्स्ट स्टेप, दीज फाइबर आर स्पन मतलब उसको स्पिनिंग करते हैं, ऐसे स्पन इनटू यार्न. जैसे गांधी जी स्पिनिंग करते थे ना, चरखा से ऐसे 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 नचा करके स्पिनिंग करते थे, तो उससे यार्न बनता है. यार्न मतलब सूता बनता है. एंड दीज यार्न इज ओवन, और उसके बाद उसको वीव किया जाता है. वीव मतलब होता है बुनना, वोवन इनटू फैब्रिक, और उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं. एंड इट इज यूज्ड टू मेक, और उस कपड़े को काट करके, छांट करके, सिलाई करके फिर नया रूप दे दिया जाता है, यानी कि शर्ट, पैंट और भी बहुत तरह के जो ड्रेसेस तैयार होते हैं. सो दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस आर मेड बाय these cloths after cutting and sewing and all. So this is the final product that is made by cloth. Now the next question comes, name 2 plant fiber.
means we have to give the name of two plant fiber or fiber that we get from the plant. मतलब वो फाइबर का नाम बताना है जो हमें प्लांट से मिलता है. वेरी सिंपल. जूट, जिसकी रस्सी से चारपाई बनाई जाती है. जूट आप जानते हो, जिसके रस्सी से बोरे बनते हैं. चीनी वगैरह का जो बोरा आता है, चावल का जो बोरा आता है, दाल का जो बोरा आता है, उसके रस्सी से आता है, उसको हम लोग बोलते हैं जूट. जूट और कॉटन. कॉटन मतलब जिससे शर्ट पैंट बनाया जाता है. सो दीज आर द टू प्लांट फाइबर. ये प्लांट के फाइबर हैं, प्लांट से पाए जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, नेम टू एनिमल फाइबर. जैसे प्लांट से फाइबर पाया जाता है, वैसे एनिमल से भी हम लोग फाइबर निकाला जाता है, हम लोग निकाल सकते हैं. सो व्हाट आर द नेम ऑफ द टू एनिमल्स दैट फ्रॉम वेयर वी गेट द फाइबर? Very simple. Wool. We get the wool from the, yes, sheep. We get the wool from the sheep. And another animal fiber is silk. Very costly. And this silk we get from a worm, or you can say moth. एक बटरफ्लाई की तरह जानवर जिसको हम लोग moth बोलते हैं, एक्चुअली बटरफ्लाई नहीं, तो उससे निकाला जाता है सिल्क. We will know about silk in the later classes. Next, now I am giving two very simple questions for you. What are it? What are plant fiber? ये definition तो मैंने बताया नहीं, लेकिन ये definition आपको खुद से निकालना है. What is plant fiber? And give two example. Example तो मैंने दे दिया. I have already given the example, but you have to find out what is plant fiber. Similarly, the another question, what is animal fiber? And give two examples of animal fiber. Very simple questions. I think you can able to do it, and it is very easy to. So now the next question comes. I think you have seen the people who were living or who are living in the areas like Himalaya or the high mountains. There they are facing similar kind of rainfall, hailstones, snowfall, and they wear woolen cloth. Their woolen cloth get wetted, although they do not feel cold. मेरा बहुत सिंपल मैंने क्वेश्चन कहा कि जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो लोग, उन लोगों के ऊपर में स्नोफॉल गिर रहा है, उनका जो वूलन क्लॉथ है वो भीग भी जाता है, फिर भी उन्हें ठंड नहीं लगती. क्यों? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी गेट, यू विल गेट इन दिस क्वेश्चन. नाउ रीड. व्हाई डू वी फील वार्म इन द वूलन क्लॉथ व्हाइल इट रिमेन्स सोक्ड? भीगा हुआ होने के बावजूद हमें गर्मी क्यों महसूस होती है वूलन क्लॉथ में? यहां पे आंसर है, woolen cloth is able to soak up about 30% of its own weight. जितना वजन उसका होता है woolen cloth का, उसका 30% पानी वो एब्जॉर्व करके रख सकता है. एंड विदाउट फीलिंग वेट, और एब्जॉर्व करने के बाद भी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो एब्जॉर्व किया है. विदाउट फीलिंग वेट, विच इज वन ऑफ द रीजन इट कैन स्टिल कीप यू वार्म. एब्जॉर्व करने के बाद भी पता नहीं चलता कि वो एब्जॉर्व किया है. यही कारण है कि वो शरीर के अंदर के स्वेट को, गर्मी को निकलने नहीं देता, एब्जॉर्व कर लेता है, और उसी के वजह से शरीर के अंदर के गर्मी को न तो बाहर निकलने देता है, न बाहर के ठंड को अंदर जाने देता है. क्योंकि ये बहुत पतले फाइबर्स होते हैं जो बहुत थीन नेटवर्क बनाते हैं, बहुत मतलब कोर्स नेटवर्क बनाते हैं, और जिस नेटवर्क से होकर के एयर पास नहीं हो पाता, जबकि वो सोक्ड हो, वो भीगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठंड का एहसास नहीं होता. आई थिंक यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट, व्हाट इज वूल एंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट वूल? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना. वूल क्या होता है? वूल मतलब ऊन. सो वूल इज अ फाइबर. वूल इज अ फाइबर. आप लोगों की मम्मी जो है नेटिंग करती है ना वूल, आप देखे हो. तो वूल इज अ फाइबर. एक्चुअली दिस फाइबर्स वी गेट फ्रॉम द हेयर ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल. जो एनिमल से ऊन निकाला, जैसे सिप वगैरह का,
सिप से ऊन निकाला जाता है, कैमल से ऊन निकाला जाता है। उनके जो ऊपर वाले बाल होते हैं, उनके जो बाल होते हैं, उन बालों को काट करके उसके रेशे को स्पन करके तब ऊल बनाया जाता है। सो इट इज वेरी सिंपल, इट इज रिटन ओवर हियर, wool fiber are the hair. Actually they are the hair because these hairs are spun into yarn. So wool fiber is the hair of wool yielding animal, means sheep, camel, oran, and such as sheep, angora, rabbit, goat, alpaca and even camels. So we get all these things from these kind of animals. So what is fleece? Fleece means the upper layer of the skin which is covered by hair. The haired covered hair means ऊपर का लेयर जो हेयर से पूरी तरह से कवर होता है, उस हेयर के कवर को हम लोग फ्लीस कहते हैं। Did you? The wool coat. Wool coat means the upper layer of hair of the wool yielding animal is called fleece. I think you have seen so many times the sheep or the goat or the camel. So the upper layer is totally covered with the hair. So these covered part of the hair means these hair together called fleece. Now the another topic. What is another topic? What is the importance of wool fleece of sheep for sheep and another wool yielding animal? Now the most important question is this: why do the sheep have a coarse thick of hair on their body surface? मतलब sheep के पास या camel के पास या किसी भी जानवर के पास जो hair का एक मोटा लेयर देखते हैं ऊपर की तरफ, वो क्यों होता है? sheep जैसे जानवर नेचर में फ्रीली घूमते हैं, तो ठंडे के मौसम में उनका शरीर कमजोर होता है, वो मर भी सकते हैं। तो नेचर ने क्या किया, वो नहीं मरे, इसलिए उसको बाहर से बहुत थिक हेयर से कवर कर दिया ताकि वो प्रोटेक्टेड हो जाएं और उनकी डेथ ना हो। तो ठंडे में वो ऊपर का कवरिंग, हेयर का कवरिंग उनके शरीर को गर्म रखता है। लिखा हुआ देखो, दिस कोट कीप देयर बॉडी वार्म इन द कोल्ड सीजन। ठंडे के मौसम में उनके शरीर को गर्म रखता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज केम्प एंड वूल फाइबर? What is camp and wool fiber? When you will observe the upper layer of any animal, you will see the upper layer is very coarse and thick, while the lower hairs that present just beneath, just under the upper layer is very thin, very soft. So the upper coarse hair is called camp, and the underneath hair which is very soft is called wool fiber. अब इस बात को जरा हिंदी में समझ लीजिए। जब आप किसी जानवर को देखोगे तो आप देखोगे कि जो ऊपर का हेयर होता है वो बहुत मोटा होता है, वो उसको ठंडे से, गर्मी से, किसी भी प्राकृतिक नेचुरल प्रॉब्लम से उसको बचाता है। तो जो ऊपर वाला लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? केम्प। उसे क्या कहते हैं हम लोग? केम्प। देखो, और ऊपर वाले लेयर के जस्ट नीचे बहुत सॉफ्ट, मुलायम, वेरी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल, थीन, पतला सा लेयर देखने को मिलता है जो कि बहुत सुंदर होता है, उसको कहते हैं हम लोग वूल फाइबर। तो ऊपर वाला जो कोर्स हेयर होता है उससे कंबल वगैरह तैयार करते हैं, और वूल फाइबर से जो है उससे ऊन बनता है, और उस ऊन का हम लोग स्वेटर वगैरह या कोट वगैरह पहनते हैं। अंतर तो समझ में आ गई होगी। यानी हर जानवर के ऊपर वाला जो हेयर होता है वो बहुत सख्त, हार्ड और मोटा होता है, और उसके जस्ट नीचे बहुत पतला और सॉफ्ट हेयर होता है। ऊपर वाले हेयर को हम लोग कैम्प कहते हैं,
और नीचे वाले हेयर को हम लोग वूल फाइबर कहते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आई थिंक सो मेनी टाइम्स यू हैव लिसन टू योर parents or your grandparents that they are telling you to bring the Kashmiri. What is Kashmiri? Actually, Kashmiri is a kind of wool that we get from the Angora goat or Kashmiri goat. A kind of goat whose hair, inner hair, means very fine inner hair is so soft that it is utilized to make the shawl. आप लोग काश्मीरी शॉल तो देखे होंगे, आप लोगों के एरिया में आते हैं बेचने के लिए. So if you will observe this shawl, the shawl is made up of a very fine woolen fibers. So these woolen fiber is actually we get from Kashmiri goat. And Kashmiri goat mainly found in the mountainous region of China and India. So what is Kashmiri? See here, Kashmiri is the best quality of fine soft fiber that is obtained from the undercoat of Kashmiri goat called Kashmiri. Means Kashmiri एक तरह का उल होता है जो हमें काश्मीरी गोट से मिलता है, और काश्मीरी गोट का जो ऊपर वाला हेयर होता है वो कोर्स होता है, उसके नीचे बहुत सॉफ्ट हेयर होता है, उसी सॉफ्ट हेयर से काश्मीरी उलन तैयार किया जाता है. और ये कहाँ पाए जाते हैं काश्मीरी गोट? काश्मीरी गोट माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं, चाइना के या फिर इंडिया के. आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है, देखो ये कैमल है, इसके शरीर में बहुत सारे बाल हैं. यू कैन सी द हेयर्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ कैमल. सिमिलरली यू कैन सी दिस इज द sheep. is a bulky hair is found on the surface of the body of sheep, and this hair is obviously after shearing collected and used to make wool. Similarly you can see the hair is get removed by a person. So this removing of hair of the sheep is called shearing. ये बाद के टॉपिक में हमें मिलेगा. We will get this topic later on. Now name the best quality wool and from where is it obtained. Best quality, सबसे कीमती क्वालिटी, सबसे खूबसूरत, सबसे सॉफ्ट, जिसका आप लोग टोपी वगैरह पहनते हो, बहुत अच्छा कॉलर वाला, जो सॉफ्ट रेसे वाला, जो रियल में रेसे होते हैं, एक्चुअल रेसे, नॉट आर्टिफिशियली मेड. So it is the best quality wool, and this best quality wool we get from the Angora rabbit, a kind of rabbit. Very thin flexible hair is present on the outer surface of their body, and this fur or this hair is collected to make a very fine, very thin and very flexible quality of wool. And this wool is obviously very costly in the market and has a very huge demand. Now soft white fiber called Angora wool is obtained from Angora rabbit. Its still long guard hair growing through the soft coat have to be removed before the fur of this rabbit is combed out. Means first the rabbit's upper hair is combed and cut because it is very coarse. अपर हेयर जो होता है उनका मोटा होता है, उसको काट के निकाल देते हैं. उसके नीचे वेरी सॉफ्ट हेयर होता है, उसको कॉम्ब करते हैं और उसके बाद उसको काट के निकालते हैं. द सॉफ्ट वाइट फर ऑब्टेन फ्रॉम इज देन स्पन. जब वो बाल निकाला जाता है उसके बाद उसको स्पिनिंग किया जाता है. स्पन, उसको स्पिन करते हैं और स्पिन करके उसकी रस्सी तैयार की जाती है, उसकी सूता तैयार की जाती है, और बाद में उस सूते से स्वेटर वगैरह तैयार किया जाता है. और ये हाईली कॉस्टली होता है और अच्छा भी होता है. सो नेम टू एनिमल फ्रॉम विच वी गेट कोर्स वूल. दो जानवर का नाम बताना है जिससे हमें मोटा उल मिलता है, जिस उल को हम लोग शॉल बनाने में, शॉल नहीं,
कंबल वगैरह बनाने में, ब्लैंकेट वगैरह बनाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन सोने के लिए भी ब्लैंकेट होता है। बहुत जगह ठंडे जगहों पे क्या होता है ना कि इतना ठंडा होता है कि बिस्तर भी ठंड हो जाती है, तो वहाँ पे जो ब्लैंकेट लगाया जाता है वो वैसे मोटे ऊल के बने होते हैं। कौन कौन सा जानवर है? याक, एक भैंसा की तरह दिखने वाला जानवर, एंड कैमल। ये दो ऐसे जानवर होते हैं जिनके बहुत थिक कोर्स यानी मोटा ऊल होता है। सो दीज आर द थिंग। वेयर आर याक फाउंड? अब वेरी सिंपल क्वेश्चन। याक तो आप लोगों ने इंडिया में देखा नहीं होगा। हाँ, इंडिया में मिलता है, कश्मीर और जो पहाड़ी इलाका है लद्दाख वगैरह, उस एरिया में याक मिलता है। इवन याक जो है चाइना में सबसे ज़्यादा मिलता है। इसका दूध बहुत थिक होता है और इसका जो ऊपर वाला हेयर होता है वो कोर्स होता है, बहुत मोटा होता है, और उस कोर्स हेयर से ऊल तैयार किया जाता है, और उस ऊल से ऑब्वियसली मैंने जो कहा ब्लैंकेट वगैरह तैयार किया जाता है। सो वेयर आर याक फाउंड? आई ऑलरेडी टोल्ड यू। द याक आर फाउंड इन द तिब्बत एंड लद्दाख. These are the two places where yak are found, and their coat consists of a outer long coarse hair, and undercoat is soft and silky wool. Means upper hair is very thick and lower hair is very thin, and it is utilized obviously. Next comes state the characteristics of camel's wool. कैमल के ऊल में ऊल की क्या खासियत है? तो कैमल तो देखे होगे आप लोग, आई थिंक यू हैव ऑल सीन द कैमल. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज द characteristics of the camel's wool? First, camel fleece means outer layer of the hair consists of soft fine undercoat and overcoat a long course. means ऊपर की तरफ जो बाल होता है वो मोटा होता है, नीचे की तरफ जो बाल होते हैं वो बहुत थीन फ्लेक्सिबल होते हैं, और ऊपर वाला जो बाल होता है वो कितना इंच तक हो सकता है? 15 इंच तक लंबा हो सकता है. कैमल ऊल इज कंसीडर्ड द हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट. बहुत अच्छा माना जाता है, और इस ऊल का चटाई बनाया जाता है, ब्लैंकेट बनाया जाता है, और लोग इस पर सोते हैं, और माना जाता है कि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड इट इज एक्सेलेंट थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी. मीन्स ये बहुत ज़्यादा गर्म करता है ठंडे के मौसम में. तो टिल टुडे, आज के लिए बस इतना ही. यू ऑल विल मेक द notes after seeing this video, and note it down in the copy and send in the WhatsApp group. Happy learning. And one more thing, I can ask the question answer anytime, so be prepare yourself and learn it very carefully. It is very important, and obviously you know we take different kinds of test, so this chapter is very important for every kind.